महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, गुरु से गुरु की ही मांग कीजिए, क्योंकि जब वो आपको ये बख्शिश कर देते हैं तो फिर उनके साथ ही सारी चीजें मिल जाती हैं। इब्राहिम अधम ने कुछ वर्ष अपने सदगुरु कबीर साहब के चरणों में रहकर सेवा की और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी आज्ञा लेकर आप बुखारा आ गए, परंतु अब वो बादशाह नहीं बल्कि एक फकीर के तौर पर लौटे थे। एक दिन बादशाह दजला नदी के किनारे बैठा गुदड़ी सी रहा था। उसका वजीर शिकार खेलता खेलता उधर आ निकला। अब 12 साल में शक्ल बदल जाती है, कहाँ बादशाही पोशाक, कहाँ फकीरी लिबास। तो भी वजीर ने उसे पहचान लिया और पूछा, आप बादशाह इब्राहिम अधम हो? जवाब मिला, हाँ। वजीर बोला कि देखो, मैं आपका वजीर हूं। आपके जाने के बाद मैंने आपके बच्चों को तालीम दी, शस्त्र विद्या सिखाई, पर कितना अच्छा हो कि आप अब फिर मेरे बादशाह हों और मैं आपका वजीर। ये सुनकर इब्राहिम अधम ने जिस सुई से वो गुदड़ी सी रहा था वो सुई नदी में फेंक दी और कहा कि पहले मेरी सुई ला दो, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वजीर कहने लगा कि मुझे आधे घंटे की मोहलत दें, मैं आपको ऐसी लाख सुइयां ला दूंगा। बादशाह ने कहा कि नहीं, मुझे तो वही सुई चाहिए। वजीर ने कहा, यह तो नामुमकिन है, इतना गहरा पानी बह रहा है, वो सुई नहीं मिल सकती। बादशाह बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और वहीं बैठे हुए तवज्जो दी। एक मछली सुई मुंह में लेकर ऊपर आई। इब्राहिम अधम ने कहा कि मुझे तुम्हारी इस बादशाही को लेकर क्या करना है? मैं अब उस बादशाह का नौकर हो गया हूं जिसके अधीन सारे खंड ब्रह्मांड कुल कायनात है। अब मैं वो नहीं जो पहले था। मुझे अब उन ब्रह्मांडों का अनुभव हो गया है जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे तुम मुझे वो सुई वापस लाकर नहीं दे सकते, ऐसे ही तुम उस बादशाह को मुझ में नहीं पा सकते। जाओ, अब मेरे लड़के जाने या तुम जानो। नाम एक अमूल्य वस्तु है। संत महात्माओं के पास नाम की दौलत होती है, इसलिए वे सांसारिक पदार्थों से अनासक्त होते हैं।